इस कहानी की शुरुआत होती है और 1957 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक जू कीपर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवर्ट रहता है, जहाँ पर वो अपने क्रू के लोगों के साथ आया होता है और यहाँ पर ये लोग एक रेड मंकी को पकड़ने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर हम रेड मंकी के बारे में जानते हैं कि वो जिसको भी काट लेता है वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब यहाँ पर ये लोग उस मंकी को पकड़कर लेकर जा रहे होते, तभी यहाँ पर उस गांव के कुछ आदिवासी आ जाते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि स्टीवर्ट उस रेड मंकी को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद वो आदिवासी उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच रास्ते में वो रेड मंकी स्टीवन को काट लेता है। यहाँ पर अब स्टीवन भी एक ज़ॉम्बी बन सकता था, जिसकी वजह से उसके साथी उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो उस मंकी को वेलिंगटन जू में भेज देते हैं जो कि न्यूजीलैंड में होता है। अब वहीं पर पैगटा को दिखाते हैं जो कि एक स्टोर में काम करती है। यहाँ पर हम एक रोजर नाम के आदमी को भी देखते हैं जिसे वो पसंद करती है और यहाँ पर हमें पैगटा की ग्रैंडमदर को भी दिखाया जाता है जो कि पैगटा की फ्यूचर देखने की बात करती हैं कि उसकी शादी कब और कहाँ किससे होने वाली है। जिसके बाद वो उसे एक कापी में स्टार सिंबल दिखाती हैं जिससे कहते हैं किसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है। इसी दौरान उनके स्टोर पर एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनेल होता है, जिसके बाद पैगटा उसे सामान देने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन लियोनेल पर फिर से गलती से स्टार का सिंबल बन जाता है। तब यहाँ पर पैगटा को पता चल जाता है कि उसकी शादी बस इसी आदमी से होगी, जिसके बाद लियोनेल वहां से अपना ऑर्डर देकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लियोनेल अपने घर जाकर अपनी मॉम से मिलता है और इतने में यहाँ पर पैगटा भी पहुंच जाती है उनका सामान लेकर जिसका उसने ऑर्डर किया था। जिसके बाद यहाँ पर वो लियोनेल से मिलती है, जिसके बाद से यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जू पर जाने का फैसला करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरा भी इनका पीछा कर रही होती है। तभी यहाँ पर ये दोनों उस रेड मंकी को देखते हैं जिसे वहां से लाया गया था, जो कि बहुत खूंखार दिख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इतने में वेरा भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो रेड मंकी वेरा को काट लेता है। अब यहाँ पर वेरा भी इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो गुस्से में रेड मंकी को मारने लगती है। अब यहाँ पर लियोनेल की माँ को मंकी ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी माँ को वापस घर लेकर जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है, जिसके बाद पैगटा लियोनेल के घर के सामने होती है। यहाँ पर वो लियोनेल की जैकेट को वापस करने के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ पर ये जैकेट देने के बहाने इसके साथ रोमांस भी करना चाहती थी, जिसकी वजह से पूरी रात इनकी रोमांस करने में निकल जाती है। अब अगली सुबह लियोनेल अपनी मॉम को देखता है कि उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम का कान अपने आप कट कर उसके खाने में गिर जाता है, जिसके बाद वो अपने कान को भी खा लेती है क्योंकि उसका दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि इनके घर पर पैगटा भी आ जाती है अपने डॉग के साथ, लेकिन जब वो अपने डॉग को देखती है तो उसे पता चलता है कि वेरा ने उसके डॉग को भी पूरा का पूरा निगल लिया है। अब इसके बाद वो पैगटा को भी मारने वाली होती है, लेकिन लियोनेल आकर कैसे भी पैगटा को बचा लेता है। जिसके बाद लियोनेल अपनी मॉम को हॉस्पिटल भेजता है। अब वहां पर एक नर्स आकर वेरा को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि वेरा मर चुकी है। जिसके बाद अचानक से वेरा को होश आता है और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है, जिसके बाद वो उस नर्स को ही मारने लगती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो नर्स भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। तब यहाँ पर लियोनेल कैसे भी करके उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनेल एक डॉक्टर के पास जाता है जिससे कुछ दवाइयां मांगता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे दवाइयां देने की बजाय एक बेहोशी का सीरम दे देता है, जिसको लेने के बाद लियोनेल सीधा अपने घर के बेसमेंट में आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद लियोनेल कैसे भी करके उन दोनों को वो दवा दे देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अब इसके बाद लियोनेल पैगटा के स्टोर पर जाता है और यहाँ पर वो एक बार फिर से पैगटा से मिलता है, लेकिन तभी वो अपनी दादी से भी मिलता है, जिसके बाद वो अपना फ्यूचर देख सके। जिसके बाद पैगटा की दादी लियोनेल को एक लॉकेट देती हैं ताकि वो हर खतरनाक चीजों से प्रोटेक्ट हो सके। अब इसके बाद हम वेरा को देखते हैं जो कि अपने घर के बेसमेंट से बाहर आ चुकी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सबको लगता है कि वो मर चुकी है। जिसके बाद सारे लोग अब उसके फ्यूनरल पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर लियोनेल को पता होता है कि उसकी मॉम अभी मरी नहीं है, जिसकी वजह से वो उसे फिर से बेहोशी की दवा देता है और थोड़े ही टाइम के लिए उन्हें बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का फ्यूनरल भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि लियोनेल अपनी मॉम की कब्र पर आता है और यहाँ से वो उसकी कब्र को खोदकर अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर इतने में हुडलंग गैंग आ जाती है, जिनका लीडर वार्ड होता है और यहाँ पर ये सारे लोग लियोनेल को मारने लगते हैं।
अब यहाँ पर ये लोग लियोनेल को मार ही रहे होते हैं, तभी यहाँ इतने में वेरा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो कब्र से बाहर निकलकर गैंग के सारे लोगों को एक एक करके मार देती है। अब यहाँ पर थोड़े टाइम बाद सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसके बाद सब मिलकर लियोनेल को मारने वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर वहाँ के फादर आ जाते हैं, जो कि आकर इन सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, लेकिन लास्ट में वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लियोनेल सारे लोगों को अपने घर पर लेकर आकर उन्हें बांध देता है, जिसके बाद वो उनको खाना भी खिलाता है। तभी हम देखते हैं कितने में लियोनेल के घर का अंकल उनका लेस भी आ जाता है। यहाँ पर उसे वेरा की प्रॉपर्टी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आता जाता है, लेकिन यहाँ पर लियोनेल अपने अंकल को थोड़े बहाने बताकर वहाँ से भेज देता है। अब लियोनेल वापस आकर जब अपने घर में देखता है तब वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि वो फादर और नर्स दोनों मिलकर एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नर्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत जल्दी में एक बच्चे को जन्म भी दे देती है, और वो बच्चा भी एक ज़ॉम्बी ही होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनेल से पैकेटा आकर मिलती है, जिसके बाद यहाँ पर लियोनेल पैकेटा से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो पैकेटा को एकदम सेफ रखना चाहता था। जिसके बाद अब जब वो अपने घर के बेसमेंट में जाता है तभी उसे वो ज़ॉम्बी बच्चा मिल जाता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को लेकर पार्क में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। लेकिन इसी पार्क में पहुंचकर वो देखता है कि पैकेटा किसी और लड़के के साथ भी होती है, जिसका नाम रोजर होता है, और उस लड़के को पैकेटा लाइक भी करती थी। अब ऐसा देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो वापस से अपने घर पर चला जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि उसका अंकल भी उसके घर पर रह रहा और उसे ज़ॉम्बीज के बारे में पता भी चल गया है। जिसके बाद से यहाँ पर वो लियोनेल को ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ पर उसका अंकल कहता है कि या तो तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देता हूँ। तुमने एक साथ बहुत लोगों को मार दिया है। जिसकी वजह से लियोनेल उसे अपनी प्रॉपर्टी देने को मान जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी कंप्लेंट नहीं करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसका अंकल कुछ लोगों को अपनी पार्टी में उसी के घर पे बुला लेता है, जिसकी वजह से लियोनेल के घर पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, और ऐसी पार्टी को देखकर उनके घर पे पैकेटा भी आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ आकर लियोनेल से बातें करना चाहती थी। तभी वो बेसमेंट में जाकर उन ज़ॉम्बीज को देख लेती है। अब इतने में एक ज़ॉम्बी उसे मारने भी वाला होता है, लेकिन तब तक लियोनेल पीछे से आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर पैकेटा को भी सारी बातें सच पता चल चुकी थी, जिसके बाद पैकेटा लियोनेल से इन सारे लोगों को मार देने को कहने लगती है, लेकिन ऐसा करने से वो मना कर देता है, क्योंकि इनमें से एक उसकी मॉम भी होती है। अब पैकेटा के लाख कहने के बाद वो मान जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सबको जहर देने की कोशिश करता है। अब जहर देने के बाद वो उन सारी लाशों को दफना देता है। अब इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं, तब तक उनका अंकल आकर उन्हें फिर से बेसमेंट में ही बंद कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लियोनेल को पता चलता है कि उसने जो जहर सारे ज़ॉम्बीज को दिया है, उससे उनको मरने के बजाय उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी सब बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग बेसमेंट से भी बाहर आकर सारे लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारे लोग अब ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। अब इसके काफी टाइम बाद अंकल लेस भी बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो वेरा से मिलता है, जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, और यहाँ पर वो एक झटके में लेस को भी मार देती है। अब इतने में ही लियोनेल घर के अंदर घास काटने वाली मशीन लेकर आ जाता है, और वो उसकी मदद से वहां पर जितने भी ज़ॉम्बी से सबको काट डालता है। जिसके बाद सारे लोग मर जाते हैं। अब यहाँ पर लियोनेल और सिर्फ पैकेटा ही बचे थे, लेकिन तभी इतने में ही बेसमेंट से वेरा बाहर आ जाती है, और यहाँ पर वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब इस घर में तभी गैस पाइप भी लीक होने लगती है, जिसकी वजह से इसके घर में काफी जोरदार आग भी लग जाती है। जिसके बाद ये दोनों घर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लियोनेल को पता चल जाता है कि जब वो छोटा सा था तभी उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर लियोनेल की मॉम उसे अपने पेट में घुसाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने पास रखी हुई लॉकेट से उसके पेट को काट देता है, जिसके बाद वो उसके पेट से बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उसी के नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद आग में जलकर मर जाती है। जिसके बाद ये दोनों वायर की मदद से घर से नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए वहां से जाने लगते हैं, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।